आए दिन हमारे देश में कोई न कोई दुविधा, कोई न कोई बड़ी परेशानी, कोई न कोई बड़ी समस्या, कोई न कोई बड़ी कंट्रोवर्सी, कोई न कोई बड़ा मुद्दा आपको हमेशा देखने को मिलता है। मोस्टली आपको ट्रेंडिंग वीडियो, वायरल वीडियो देखने को मिलती है। अमूमन आपको वही वीडियो दिखती है जो कोई पुरानी वीडियो होती है, 3 महीने पुरानी, और वैसे ही वायरल की जाती है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद का जो बयान था, जो उन्होंने डोडा के चिराला गाँव में दिया था, जो कि 1 हफ्ते के बाद वायरल होता है। सेम उसी तरह से आज एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि करण सेंगवाल जी की है, जहाँ पर वो लेक्चर दे रहे हैं। अन अकेडमी में वो पढ़ाते थे, जहाँ पर उनको अब बर्खास्त किया गया है। पूरी खबर क्या है वो तो आप तक शायद पहुँच भी गई होगी, लेकिन जिन तक नहीं पहुँची है उन तक मैं अपनी बात से उनको सुनाना चाहता हूँ। जब वो क्लास में लेक्चर दे रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो वहाँ पर बिलों के बारे में बता रहे थे। आपको मालूम भी होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी जो बिल हैं वो पेश हो रहे हैं, जो कि अब नए कानून लागू होंगे, जो कि ब्रिटिश टाइम से चल रही थी, अब उनको चेंज किया जा रहा है, अब नए कानून आएंगे। इसके ऊपर बच्चों को पढ़ा रहे थे, और वो बच्चे भी सब ला करने वाले थे, और पेशे से टीचर भी, करण जी भी लायर थे, ला पढ़ाते थे। लेकिन उसमें ये जो विवाद खड़ा हुआ, ये तब खड़ा होता है, वो कहते हैं कि आपको जब भी वोट देना है तो आपको पढ़े लिखों को वोट देना है। आप तक वो बयान शायद पहुंच भी गया होगा, और वो एक वीडियो क्लिप उनकी वहां से कटकर अभी पूरे देश में वायरल चल रही है। उसके चलते अन अकेडमी ने उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और अभी वो काफ़ी परेशान भी चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक लेक्चर वहाँ पर चल रहा था और बच्चे उसको अटेंड कर रहे थे, कैसे वीडियो कट हो गई और कैसे सोशल मीडिया पर चल गई। अमूमन आपने देखा है जितने सारे लेक्चर होते हैं, कोई भी क्लास का हो, कुछ भी हो, अच्छी बात होगी कभी वायरल नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसी बात अगर किसी ने कही तो वो हमेशा वायरल होगी, और हमेशा ऐसा होता आ भी रहा है। इस पर आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है, वो भी हमेशा से टारगेट करते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, पढ़ा लिखा नेता होने के ऊपर। ये कंट्रोवर्सी अमूमन देश में देखने को मिलती है। अभी उनको, करण जी को कहा जा रहा है कि वो शायद किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका भी वहाँ से जवाब आता है कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो उनकी स्पीच थी, जो बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, वो सिर्फ मात्र उतना ही था। लेकिन मेरा एक मानना है, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मान लो उन्होंने वो टारगेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी चल भी रही है, अगर उन्होंने कहा है कि आपको पढ़े लिखों को वोट देना है, तो जो इलेक्शन जब होगा भी, तो उनमें से जो लीडर अब आगे आएंगे, उनमें से कौन कौन पढ़े लिखे हैं, और जो प्रेजेंटली अभी जो पार्टी चल भी रही है, जिसकी अभी गवर्नमेंट है भी, तो उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ तो कोई है नहीं, जिस हिसाब से अभी वीडियो वायरल हो रही है और एक बयान के ऊपर वायरल हो रही है, और पूरे देश में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। उनका कहना है कि ये जो स्पीच है, ये मेरी एक लेक्चर थी, जिसकी एक वीडियो क्लिप काट कर वायरल करवा दिया गया है, जो कि कतई भी ठीक नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि मैंने अन अकेडमी से बहुत बार संपर्क किया, कॉल की, मैसेज की, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ये एक बड़ी परेशानी है। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट में जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम अपनी स्पीच को रख सकते हैं। लेकिन जब अगर लेक्चर कहीं चल रहा हो, अगर हम अपनी स्कूल की बात करें, जब हम भी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब भी अनेकों बार इस तरह के लेक्चरों में कोई टीचर या कोई लेक्चरर या कोई प्रोफेसर हमें अपने शब्द में कुछ ऐसा कह देता था, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी। उसमें भी आखिर में सर हमें यही कहते थे कि आपको इसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट नहीं करनी है, या आपको सिर्फ क्लास में ही सीखना है कि क्या क्या होता है, आपको एजुकेशन किन मायनों में और कितनी लेनी है। आपकी क्लास जो है, आपकी जो एजुकेशन है, वो सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं है, आपको बाहर से भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और हर हाल में करनी है। मात्र आपकी एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही नहीं है, मात्र घर में ही नहीं है, आपको हर जगह से एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। और जिसमें उन्होंने कहा भी है कि आपको जिसको भी वोट देना है,
पढ़े लिखे को ही वोट देना है। तो ये एक डिबेट जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि वो एक क्लास थी जिसको क्लास में ही ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन इस तरह से कंट्रोवर्सी अभी पूरे देश में चल रही है। आए दिन ऐसी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलती है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद का जो इंटरव्यू था, जो चिराला में वो एक लेक्चर दे रहे थे, उनकी भी वीडियो क्लिप एक वहाँ से रिलीज़ होती है, जिसमें वो बता रहे हैं धर्म के बारे में, और मात्र उतनी सी क्लिप वायरल होती है जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है और नेशनल मीडिया उसको बड़े अच्छे से चला रही है। हालांकि नेशनल मीडिया को जो काम करने चाहिए, जो लोगों का दिखाना चाहिए कि लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं। अभी जम्मू में मीटर की प्रॉब्लम चल रही है, लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, डिजिटल मीटर की प्रॉब्लम चल रही है, जिनमें प्रीपेड का रिचार्ज भी करना है। उस तरह के इश्यूज आपको कभी नहीं दिखाई देंगे, उस तरह की परेशानियां आपको कभी नहीं दिखाई देंगी। हाँ, जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी उस तरह की बातें आपको ज़रूर सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलेंगी, और उसके बाद वही आपको नेशनल मीडिया के ऊपर भी देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, जो वो अपना लेक्चर क्लास में दे रहे थे, उस लेक्चर को पॉलिटिकल सिनेरियो बनाकर एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना सही है? ये मेरा एक पहला प्रश्न बनता है। और दूसरा प्रश्न, जो वीडियो की क्लिप वहाँ से उठाई गई है, वो लोग कौन हैं, उनके ऊपर भी एक कड़ा कदम उठाना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपको मालूम है, जो भी कोई वीडियो क्रिएट होती है, उठाई जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर आती है, उनको उठाने वाला भी कौन होता है, उसकी जानकारी भी किसी के हाथ में नहीं आ पाती है। क्या उनको पकड़ना सही नहीं है? आपको मालूम होगा, हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी आसाम से, जो कि वीडियो 1 महीना पुरानी थी और 1 महीने के बाद वो वायरल होती है। शायद से 2-3 महीने पुरानी वीडियो थी जो कि बाद में वायरल होती है। तो प्रश्न यही है कि उनको जो वीडियो बाद में लाई जाती है वो कहाँ से लाई जाती है? अमूमन इंडिया पाकिस्तान की भी कोई वीडियो ऐसी वायरल हो जाती है जो कि 1-2 साल पुरानी होती है और उसको सोशल मीडिया के ऊपर लाया जाता है। तो मेरा सवाल इतना सा है कि उनको जो लाते हैं, उनके अकाउंट्स को आप देखिए, वो कौन है और कौन इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना आजकल हमारे देश में आम हो गया है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद अगर ये वीडियो चल जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इसमें से कुछ ऐसे शब्द बाहर निकालेंगे और उसको ऐसी सिमिट्री में लाएंगे जिसको एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर कर एक बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे, और ये हमारे देश में हो रहा है। बाहर के मुल्क में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की चल रही है, काफ़ी डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो मीडिया भी है, नेशनल मीडिया भी है, या हमारी सरकारें भी हैं, वो तब जाकर ही काम करती हैं। जैसे आजकल G20 अब समाप्ति की ओर है, तो जहाँ जहाँ G20 का सम्मेलन हो रहा था, उस एरिया को बड़े अच्छे से साफ किया गया, वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की गई, वहाँ की दुकानों को सफेद पोशी की गई, मात्र उसी एरिया को। उसके अलावा आप पूरी अगर स्टेट घूमो, पूरा इंडिया घूमो, तो आपको बिल्कुल तबाही दिखेगी, बिल्कुल खराबी हालत दिखेगी। लेकिन जब कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, तब हमारी मीडिया भी, हमारी सरकारें भी सबसे आगे रहती हैं। लेकिन जब कोई काम की खबर देनी है, कुछ काम महत्वपूर्ण करना है, कुछ देश के लिए अच्छा काम करना है, वो कंट्रोवर्सी उस तरह की नहीं बनाई जाती है। कंट्रोवर्सी सिर्फ उसे बनाया जाता है जिसकी ज़रूरत हो। जैसे कि अब इलेक्शन होने वाला है 2024 में, शायद उस लिहाज से भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। जो ये करण जी की जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जो गुलाम नबी आज़ाद जी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, तो शायद इसीलिए ये सिनेरियो, ये इस तरह की पॉलिटिक्स बनाई जाती है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, जिससे हालात ख़राब किए जाएँ और अपना इलेक्शन का समय निकल जाएगा। उसके बाद इस तरह की कंट्रोवर्सी आपको देश में देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा प्रश्न जो आपको हैं, आपको शायद ज़रूर समझ आई होगी। अगर आई होगी तो इसके ऊपर अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।